परिवार नियोजन के स्थायी यानी कि परमानेंट उपायों में पुरुषों में हम नसबंदी यानी कि वासेक्टमी करते हैं और महिलाओं में नलबंदी यानी कि ट्यूबेक्टमी करते हैं। कौन सा उपाय बेहतर है, या फिर पति पत्नी दुविधा में हो कि कौन ऑपरेशन करवाए? नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश्वर ठाकुर, शल्य चिकित्सक, और आज का वीडियो इसी विषय पर है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो के आखिर में आपको फैसला लेने में आसानी होगी। शुरू हम करेंगे पुरुष नसबंदी यानी कि वैसेक्टमी से। वैसेक्टमी ऑपरेशन आखिर क्या है, इसे हम कैसे करते हैं, ऑपरेशन के बाद की सावधानियां और ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशंस। पुरुष नसबंदी के बारे में कुछ गलत धारणाएं भी है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे महिला नलबंदी यानी कि ट्यूबेक्टमी के बारे में। फिर मैं दोनों ऑपरेशन के ब्रीफ से वीडियोस शेयर करूंगा सर्जिकल टेक्निक के। आखिर में मैं आपको इस टॉक का निचोड़ पेश करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो के अंत में आपको डिसीजन लेने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वासेक्टमी से, यानी कि पुरुष नसबंदी। वास यानी कि वास डेफरेंस एक नली होती है पुरुषों में, जो कि शुक्राणु को टेस्टिकल से ट्रांसपोर्ट करती है पेशाब की नली में, जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। इस ऑपरेशन में हम इस इस नस के एक सेगमेंट को काटते हैं। तो इससे क्या होता है कि शुक्राणु टेस्टिकल से सीमन यानी कि वीर्य में नहीं आते और नेचुरली बच्चा नहीं हो पाएगा। आप ये फोटो देख सकते हैं, ये जो फोटो शेयर कर रहा हूं मैं। शुक्राणु टेस्टिस में बनते हैं, दो टेस्टिस होती है। वीर्य यानी कि सीमेन का अधिकतर भाग सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड में बनता है। फोटो में दोनों को दिखाया गया है। शुक्राणु यानी कि स्पर्म्स टेस्टिकल से वास के ज़रिए, जो ये दो ट्यूब्स है, इन ट्यूब्स से पेशाब की नाली यानी कि यूरेथ्रा के लिए ट्रांसपोर्ट होते हैं। यूरेथ्रा पेशाब की थैली यानी कि यूरिनरी ब्लैडर से शुरू होता है। जिस पॉइंट पे यूरेथ्रा शुरू होता है, जहाँ प्रोस्टेट वाला एरिया है, इस पॉइंट पे शुक्राणु और वीर्य का जो अधिकतर भाग है, जो बनता है प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल में, इस पॉइंट पे तीनों का मिलाप होता है और पूरा वीर्य बनता है। और यह वीर्य पेशाब की नाली से संभोग के दौरान बाहर निकलता है। आपको एक बार फिर बता दूं, वीर्य का अधिकतर भाग प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल में बनता है। शुक्राणु वास के ज़रिए वीर्य में मिलते हैं। इन तीनों का मिलाप प्रोस्टेट ग्लैंड वाले एरिया में होता है। ऑपरेशन में हम अंडकोश वाले एरिया से वास को अप्रोच करते हैं और वास का एक सेगमेंट काट के अलग करते हैं। तो होता क्या है, वीर्य में शुक्राणु नहीं मिलते, परंतु वीर्य का जो अधिकतर भाग है वो, उसमें कोई कमी नहीं आती। अब बात करेंगे ऑपरेशन के बाद की सावधानियों में मरीज को हफ्ते भर टाइट अंडरवियर पहनना होता है और जो दवाई हम देते हैं, दवाई लेनी होती है। 3 महीने तक मरीज को
शारीरिक संबंध के दौरान कॉन्डोम इस्तेमाल करना होता है। 3 महीने बाद कायदे से वीर्य की जांच करनी होती है। अगर वीर्य में शुक्राणु ना पाया जाए तो आप अपना नॉर्मल सेक्स लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। कॉम्प्लिकेशंस में हल्का फुल्का जख्म का इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि रेयर है। अंडकोश में स्वेलिंग आ सकती है, इसे हम स्क्रोटल हेमाटोमा कहते हैं। टेस्टिकल्स में इन्फेक्शन हो सकता है, ये भी रेयर है, इसे हम एपिडिडोमा ऑर्काइटिस कहते हैं। जहां हमने ऑपरेशन किया है वहां एक गांठ बन सकती है, इसे हम स्पर्म ग्रेनुलोमा कहते हैं। कभी कभी ऑपरेशन फेल भी हो सकता है। एक और रेयर कॉम्प्लिकेशन है पोस्ट वासेक्टमी पेन सिंड्रोम। इसमें मरीज को ऑपरेशन के बाद टेस्टिकल्स में पेन रहता है काफी दिनों तक। ये बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है और दवाई से इसमें मरीज को लाभ मिलता है। ऑपरेशन के हफ्ते 10 दिन बाद अपना आप नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। इस ऑपरेशन के बारे में कुछ गलत धारणाएं हैं, जैसे कि पुरुष को शारीरिक कमजोरी होती है, सेक्सुअल कमजोरी होती है। तो साथियों, ये सब मिथ्या है। नेपाली मूल के जो लेबर क्लास यहाँ आती है, सबसे ज़्यादा ये ऑपरेशन उनमें पॉपुलर है और वो कितना अधिक परिश्रम करते हैं। ऑपरेशन के बाद आपकी जो सेक्स लाइफ है वो नॉर्मल रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं आता। वीर्य यानी कि सीमेन जितना पहले आता था उतना ही बाद में भी आता है, बस वीर्य में शुक्राणु नहीं होते। इससे कोई कमजोरी नहीं आती है, आप अपना नॉर्मल सेक्स लाइफ बिता सकते हैं, वो भी टेंशन फ्री, क्योंकि बच्चे होने का डर नहीं रहता। अब बात करते हैं नलबंदी यानी कि ट्यूबेक्टमी के बारे में। ये फोटो शेयर कर रहा हूं। ये दोनों तरफ ओवरीज है, बीच में बच्चादानी यानी कि यूट्रस है। दोनों तरफ ट्यूब्स है यानी कि फ्लोपियन ट्यूब्स। शुक्राणु यानी कि स्पर्म्स योनि मार्ग से बच्चादानी में एंटर होते हैं और एरो द्वारा दिखाए गए मार्ग से ट्यूब्स में एंटर होते हैं। ओवरी से अंडा निकलता है और दर्शाए गए पॉइंट पे दोनों का मिलाप होता है और बच्चा टिकता है। ऑपरेशन में हम दोनों ट्यूब्स को बीच से डिवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, अंडे और शुक्राणु का मिलाप नहीं होता। अब ऑपरेशन कैसे करते हैं, ये इस फोटो से मैं आपको शेयर कर रहा हूं। इस ऑपरेशन में हम नाभि में छेद करते हैं और दोनों ट्यूब्स को लूप करते हैं या काटते हैं या कोगुलेट करते हैं। कई तरीके हैं, चिरा मार के काटा जाता है सेगमेंट को और दूरबीन से लूप किया जाता है। इससे क्या होता है, शुक्राणु और अंडे का मिलाप नहीं होता और प्रेगनेंसी नहीं टिकती। अब बात करते हैं ऑपरेशन के बाद की सावधानियों के बारे में। इसमें कुछ विशेष नहीं होता, जो दवाइयाँ लिखी गई है वो लें, 2-3 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ता आराम करें। इसके बाद आप अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल हो सकते हैं। जहां तक आपकी सेक्स लाइफ की बात है, आप जब भी कंफर्टेबल महसूस करें आप इसे रिज्यूम कर सकते हैं। अब बात करते हैं
कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। कॉम्प्लिकेशंस में हल्का फुल्का दर्द, जिस पॉइंट पे ऑपरेशन किया है उस जगह इन्फेक्शन हो सकता है, पेट के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है जिस पॉइंट पे हमने ऑपरेशन किया है। अब इसके अलावा आपने देखा होगा इस ऑपरेशन में हम नाभि में एक औजार से छेद करते हैं। इस औजार को हम ट्रोकार कहते हैं। तो ट्रोकार से आपके जो पेट के अंदर के अंग है उसमें इंजरी होने का खतरा हर केस में बना रहता है। इंजरी आपके आंतों में, खून की नसों में और अन्य अंगों में हो सकती है। इस कॉम्प्लिकेशन का हर एक केस में खतरा बना रहता है और ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। कई बार हम टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये ऑपरेशन नहीं कर पाते दूरबीन से, फिर हमें चिरा मार के भी ये ऑपरेशन पूरा करना पड़ सकता है। इसके अलावा ये ऑपरेशन फेल भी हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि बच्चा ट्यूब में टिक सकता है किसी केसेस में अगर ये ऑपरेशन फेल होता है। एक और कॉम्प्लिकेशन जो काफी आम भी है और महिला को काफी तंग कर सकती है, उसे हम कहते हैं पोस्ट ट्यूबल स्टेरिलाइजेशन सिंड्रोम। इसके मायने है कि महिला को ऑपरेशन के बाद माहवारी में दिक्कत आ सकती है, पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और पीरियड्स के दौरान दर्द भी हो सकता है। अब मैं दोनों ऑपरेशन के वीडियो शेयर करता हूं आपके साथ। तो पहले एरिया की सफाई, फिर एक बारीक सुई से एरिया को सुन किया जाता है, फिर एक छेद किया जाता है। इस छेद से हम औजार के ज़रिए वास को बाहर निकालते हैं दोनों साइड से बारी बारी। पहले लेफ़्ट साइड हल्का सा चिरा मार के ये वास जो है वाइट सा स्ट्रक्चर, इसे अलग किया जा रहा है। ये वास, इसी वास से टेस्टिकल से शुक्राणु पेशाब की नली यानी कि यूरेथ्रा के लिए ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे आप पीछे वीडियो में आपने देखा। वास को दोनों कोनों से बना जाएगा और बीच का सेगमेंट अलग किया जाएगा। ये वास का अलग किया गया। अब लेफ़्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से, पहले लेफ़्ट साइड से किया गया था, वही प्रोसीजर राइट साइड में दोहराया जा रहा है। वास अलग कर दिया गया है। अब सेगमेंट को एक्सरसाइज किया जाएगा बांधने के बाद। अब शुक्राणु का रास्ता कट गया है और नेचुरली वीर्य में शुक्राणु नहीं मिल पाएंगे, लेकिन वीर्य आता रहेगा क्योंकि वीर्य बनता है प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल में। बस वीर्य में अब शुक्राणु नहीं होंगे। ऑपरेशन ख़त्म। अब आप देख सकते हैं हार्डली चीरा नज़र आ रहा है, चीरा नज़र ही नहीं आ रहा। अब टोबेक्टमी,
नाभि में छेद किया जाएगा, छेद कर दिया गया है। ट्रोकार से पेट में अंदर एंटर किया है। ये ट्यूब्स है दोनों तरफ। ये मरीज़ की राइट ट्यूब, इसे पकड़ा गया है औजार के ज़रिए और इसमें ये रिंग फंसाई जाएगी। इसे हम लेप्रो रिंग कहते हैं। यही प्रक्रिया लेफ़्ट साइड में। रिंग के अलावा कोई और तरीके भी होते हैं इसको नाली को ब्लॉक करने के लिए। यहाँ रिंग फंसाए गए। अब शुक्राणु और अंडे का मिलाप नहीं हो पाएगा। आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या है? आपने दोनों टेक्निक्स को डिटेल में समझा। ये बात क्लियर है कि पुरुष नसबंदी एक सरल ऑपरेशन है, सिंपल ऑपरेशन है और सेफर ऑपरेशन है नलबंदी के मुकाबले। नसबंदी में कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। महिला नलबंदी में लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस का खतरा बना रहता है क्योंकि हम इसमें औजार से पेट के अंदर एंटर कर रहे हैं। इसके अलावा माहवारी की दिक्कतें भी महिला को काफ़ी तंग कर सकती है। नसबंदी में मरीज चल के आता है और 10 मिनट में चल के घर जा सकता है। नलबंदी में हम मरीज को बेहोश करते हैं और ऑपरेशन के बाद 2-4 घंटे मरीज को अस्पताल में रहना होता है। मैं नसबंदी की वकालत नहीं कर रहा हूं, आपके सामने मैंने फैक्ट्स पेश किए हैं। हैरानी की बात यह है कि महिलाएं इस ऑपरेशन के लिए खुद अपने आप को वॉलंटियर करती है। वो चाहती है कि उनके हस्बैंड ऑपरेशन ना करें, उन्हें कमजोरी आएगी। वो परिवार के ब्रेड विनर है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महिला बच्चा 9 महीने पेट में रखती है, इतना कष्ट भोगती है और बाद में बच्चे का लालन पालन करती है, 1 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करती है। तो पुरुषों का भी कुछ फर्ज बनता है कि कम से कम परिवार नियोजन में तो आगे आए। साथियों, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो का आपको जरूर लाभ होगा और आपको फैसला लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लोकप्रिय बनाएं, इसे अधिक से अधिक शेयर करें इसके लिंक को, ताकि सभी का फायदा हो। धन्यवाद।